आज हम निकोबार के उस कैप्टन की बात करेंगे जिससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं पंडित नेहरू। इस पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैक अमेजिंग नॉलेज। निकोबार के लोग ही वहाँ की सारी जमीन के मालिक हैं। चूंकि वहाँ पर जमीन की काफ़ी कमी है, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनसे ज़मीनें लेने के बहुत प्रयास किए। उनके धर्म गुरुओं को लालच भी दिए, लेकिन अंततः नाकाम ही रहे। पंडित नेहरू के समय निकोबार की ज़मीन की व्यवस्था निकोबारी ही करता था, जो चीफ कैप्टन कहलाता था। उस समय भारत सरकार को भी अगर ज़मीन खरीदने की आवश्यकता होती थी तो भी चीफ कैप्टन से ही संपर्क किया जाता था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो निकोबार में तुरंत एयरफोर्स के हवाई अड्डे के विस्तार के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए वहाँ के चीफ कैप्टन से बात की गई, लेकिन वो ज़मीन देने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर उसे भारी कीमत अदा करने का यकीन दिलाया गया, लेकिन वो अपनी बातों पर अडिग रहा। उसने उस ज़मीन को देने से साफ मना कर दिया। कुछ दिनों बाद दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के वास्ते निकोबारी लोगों के दल के साथ वो चीफ कैप्टन भी दिल्ली पहुंचा। वो प्रधानमंत्री निवास भी गया पंडित नेहरू से मिलने। वहां उनकी मुलाकात से पहले जनसंपर्क पदाधिकारी ने नेहरू जी को धीरे से बता दिया कि वो जो सामने मौजूद व्यक्ति है वही चीफ कैप्टन है। उसी ने भारी मुआवजे के बावजूद भी ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। नेहरू जी उससे मिले, फिर उन्होंने चीफ कैप्टन से अनुरोध किया कि वो वायुसेना के हवाई अड्डे के विस्तार के लिए ज़मीन दे दे। कैप्टन ज़मीन देने को तैयार हो गया। तब पंडित नेहरू ने उससे पूछा कि आप उसकी कीमत क्या लेंगे। उसका जवाब सुनकर पंडित नेहरू हैरान रह गए। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए नेहरू जी के कोट की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उसे ये कोट चाहिए। पंडित नेहरू ने फौरन अपना वो कोट उतारकर उसे दे दिया। समारोह के समापन के बाद चीफ कैप्टन वापस निकोबार चला गया और वायुसेना को ज़रूरत के तहत पूरी ज़मीन मिल गई। अब आते हैं चीफ कैप्टन की तरफ। वो पंडित नेहरू के जरिए दिए गए उस उपहार यानी कोट को बहुत संभाल कर रखता था। कोई उससे मिलने जाता तो वो उसे बड़े गर्व से वो कोट दिखाता। समय बीता और कोट को चूहों ने जगह बजगह कुतर दिया, तब भी बड़ी शान से वो आगंतुकों को कोट दिखाया करता था। इस घटना से ये साबित होता है कि निकोबार क्षेत्र की जनजाति कितनी सरल और सीधे स्वभाव की होती है। वो लोग त्वरित न्याय व्यवस्था पर यकीन करते हैं। कानूनी पेचीदगियों को वो कतई बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।